साल के दौरान में 14वां इतवार मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज खुदा का पाक कलाम हमें अपने बुलावे का जवाब देने का फजल अता करता है। दुनिया में देखें कि बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जो हम हर रोज़ सुनते हैं। माँ बाप की, बहन भाइयों की, ख़ानदान की, दोस्तों की, अजीज़ों की आवाज़ें जो हमें हर रोज़ मुखातिब करती हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी आवाज़ें भी होती हैं जो हमें नफ़रत की तरफ ले जाती हैं, जो हमें नाउमीदी की तरफ ले जाती हैं, बेईमानी की तरफ ले जाती हैं। और ये ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमें खुदा से दूर करती हैं। लेकिन एक ऐसी आवाज़ है जो हमें खुदा से मिलाती है, और वो कौन सी आवाज़ है? इलाही आवाज़। आज जब हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं तो खुदा हमें अपने पास बुलाता है, ऐसी इलाही आवाज़ से हमें पुकारता है कि हम जो हैं उसकी तरफ राग़िब हों। दुनिया की आवाज़ें जो हैं, जो इख्तियार की, ताकत की, दौलत की, शोहरत की आवाज़ें हैं, लेकिन खुदा की आवाज़ जो हमें हलीमी और फ़रोतनी, माफ़ी और खिदमत और ईमान के लिए बुलाती हैं। यीशु कहता है कि तुम दुनिया में तो हो, लेकिन तुम दुनिया के नहीं हो। इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया की गहमा गहमी में हम कहीं खो ना जाएं। बस आज हमने खुदा के इशारों को अपनी ज़िंदगी में सीखना है, खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी में सीखना है। यही खुदा का कलाम आज हमसे तकाज़ा करता है। खुदा के कलाम की बात करें तो खुदा जो है कलाम अक़दस में चंद ऐसे इशारे देता है कि वो हमें बुलाता है, वो इलाही आवाज़ से हमें पुकारता है। और कलाम अक़दस में लिखा है कि जब नूह के ज़माने में खुदा ने आसमान से बारिश बरसाई तो दुनिया से गुनाह को नीस्त व नबूद कर दिया, और खुदा ने एक ऐसा इशारा दिया कि वो इस दुनिया को फिर से पानी से हलाक ना करेगा। और नूह के ज़माने में खुदा ने कोसे कज़ा का इशारा दिया कि अब वो और बारिश ना बरसाएगा और दुनिया को फिर से पानी से हलाक ना करेगा। बस हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इशारे देता है, खुदा जो है वो अपने कलाम से, अपने इल्हाम से, अपने नबियों के ज़रिए हमसे मुखातिब होता है। और जब हम खुदा की हुज़ूरी में झुकते हैं तो खुदा हमसे मुखातिब होता है कि वो बरकतें देने वाला है, करिश्मात करने वाला है, मौजज़ात करने वाला है। वो हमसे मुखातिब होता है, हमें बुलाता है कलाम के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए, अपने चुनिंदा के ज़रिए वो हमें अपनी हुज़ूरी में ले आता है। बस ज़बूर 65 उसकी 3री आयत मुबारका में लिखा है कि ए दुआएं कबूल करने वाले, यानी खुदा दुआ कबूल करने वाला है। फिर एक और मकाम पे बयां है कि खुदा हमसे गुफ्तगू शनीद होता है, वो हमारे साथ ज़ियाफ़त करना चाहता है। और खुदा के कलाम में लिखा है मुकाशफा इसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत मुबारका में, और उसके अल्फाज यूं हैं, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुने और दरवाज़ा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा और वो मेरे साथ खाएगा। यानी खुदा हमारे साथ खुशियाँ बांटना चाहता है, हमारे साथ जो है वो ज़ियाफ़त करना चाहता है, खुदा हमें बरक़ात देना चाहता है। बस यूहन्ना उसका 16 बाब उसकी 24वीं आयत मुबारका में भी लिखा है, जहाँ पे यीशु के अल्फाज हैं, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी कामिल हो। यानी इन सब बातों से खुदा हमें क्या सिखाता है? खुदा हमें ये सिखाता है कि वो हमारा पालनहार, परवरदिगार, एलोहीम, यहोवा, एडोनाई और रब्बे अब्दी है। वो हमारा आसमानी बाप है, वो दुनिया का खालिक और मालिक है, वो दुनिया को जो है वो तख्लीक करने वाला है। बस खुदा हम पे रहीम और मेहरबान होता है। यीशु जब हमसे मुखातिब होता है वो कहता है कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा। यीशु को जब यूहन्ना इस्तबागी देखता है तो वो कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। और यीशु के बारे में जब हम जानते हैं तो यीशु कहता है कि अगर कोई मेरा पैरोकार बनना चाहे तो वो खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और फिर मेरे पीछे बोले। बस
पतरस ने जब देखा कि हम यीशु की पैरवी करते हैं तो पतरस कहता है कि ऐ खुदावंद, तेरी खातिर हमने सब कुछ छोड़ दिया। और यीशु के अल्फाज मुबारक थे कि जिसने मेरी खातिर घर, बहन भाइयों, माँ बाप या खेतों को छोड़ा वो 100 गुना हासिल करेगा। आज जब हम बुलाहट के बारे में जानते हैं तो याद रखा जाए कि सुनने से मुराद, जब हम आवाज़ें मुख्तलिफ सुनते हैं, खुदा की आवाज़ भी सुनते हैं, तो सुनने से की सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो सैमुअल नबी की है कि वो खुदा की बुलाहट का जवाब कैसे खूबसूरती से देता है। आली काहिन जो था वो उससे कहता है कि जब तुझे दोबारा आवाज़ आए तो कहना कि ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। बस वो खुदा के मसबा के सामने था और सैमुअल को जब दोबारा आवाज़ आई तो उसने कहा कि ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। और सैमुअल जो है खुदा की आवाज़ को सुनता है, जवाब देता है और खुदा के पीछे पीछे चलता है, उसकी आवाज़ का ताक़ुब करता है। आज जब हम खुदा के कलाम पे ध्यान और ज्ञान करते हैं तो बुलाहट की बहुत ही खूबसूरत मिसाल जो है वो इब्राहीम की है कि वो किस तरह जो है खुदा उससे बुलाता है, चुनता है, बरकत देता है और उसकी जिम्मेदारी लेता है। खुदा उसकी जिम्मेदारी लेता है। बस खुदा के कलाम में लिखा है, तकवीन उसके 12वें बाब उसकी पहली 9 आयतें मुबारका में बड़ी खूबसूरती से बयान है इब्राहीम की बुलाहट के बारे में। और इब्राहीम को खुदा ने कहा कि अपने वतन, अपने बाप के घर को छोड़ और रवाना हो, कहाँ पे चल, जो सरजमीन वो दिखाएगा। और फिर बरकत देने की जब बात आती है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुझे बरकत दूंगा। खुदा कहता है कि तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। फिर क्या ही खूबसूरत अल्फाज हैं, जो तुझे बरकत देगा मैं उन्हें बरकत दूंगा। यानी इब्राहीम के वसीला से जो इब्राहीम का भला चाहेगा, उसके साथ अच्छाई करेगा, खुदा उसके साथ अच्छाई करेगा, क्योंकि कलाम के अल्फाज हैं कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा और जो तुझ पर बद्दुआ करेगा मैं उन पर बद्दुआ करूंगा। यानी जो तेरा भला ना चाहेगा, तेरे साथ बुराई करेगा, खुदा जो है उसका बदला लेगा। और जहां के कुल कबीले तुझ में बरकत पाएंगे। कैसी खूबसूरत बात है। आज जितनी भी कौमें जो हैं, जितने भी कबीले जो हैं, जितने भी दुनिया में लोग जो हैं, जो एक खुदा पे ईमान रखता है वो इब्राहीम को ईमानदारों का बाप मानता है, क्योंकि इब्राहीम के वसीला से खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां के कुल कबीले जो हैं तुझ में बरकत पाएंगे। और इब्राहीम के नाम का मतलब क्या है? इब्राहीम के नाम का मतलब है फादर ऑफ द नेशंस, कौमों का बाप होने के लिए खुदा ने उसे चुन लिया और वो ईमानदारों का बाप कहलाता है। बस आज जब हम खुदावन की हुजूरी में आते हैं तो खुदा का पाक कलाम हम सबको ये फसल देता है कि हम उसकी आवाज़ को पहचाने, जाने और उसकी आवाज़ को जवाब मुस्बत तरीके से दे सकें। बस खुदा बुलाता है। आज के इंजील मुकद्दस में मसीह खुदावन जो है वो 72 शागिर्दों को भेजता है, मिशन के लिए भेजता है कि वो खुदा के कलाम को सुनाएं। जहाँ पे वो खुद जाने को तो अपने आगे जो है 72 को भेजता है और वो कलाम सुनाते हैं जाके। इसी तरह पुराने अहदनामे में भी हम देखते हैं कि मूसा नबी ने 72 बुजुर्गों को चुना ताकि वो खुदा के कलाम और खुदा के कामों में उसकी मामनत कर सकें। मूसा नबी ने भी 72 को चुना। इसी तरह यस्सू ने 72 शागिर्दों को अपने आगे भेजा ताकि वो खुदा के कलाम को सुना सकें और खुदा के काम जो है वो कर सके। बस यस्सू जब उनको भेजता है तो कहता है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। यस्सू की फसल कैसी है कि मजदूर थोड़े हैं। और जब बुलाहट की बरकत की बात की जाए तो ये बुलाहट की बरकतें कौन सी हैं, ये बुलाहट की जिम्मेदारियां कौन सी हैं? और खुदा के कलाम में लिखा है कि बुलाहट की बरकत है दुआ करने की बरकत, जिम्मेदारी कि खुदा जो है
अपने चुने हुए लोगों को दुआ करने की जिम्मेदारी देता है। पुराने अहद में लिखा है कि मूसा नबी जब तक दुआ हाथ में उठाता था तो बनी इस्राएल के लोग गैर अक़वाम पे फातेह होते थे, और इंसान होते हुए इंसानी थकावट की वजह से जब उसके हाथ नीचे गिरते तो बनी इस्राएल के लोग जो है वो जंग हारना शुरू कर देते थे। और फिर जो है बनी इस्राएल के लोग जो हैं वो मूसा के हाथों के नीचे हाथ रखते थे ताकि इसके हाथ आसमान की तरफ रहें और वो जंग जीतते रहें उन लोगों के साथ जो खुदा को नहीं मानते थे, गैर कौमों के साथ। बस खुदा जो है मूसा की दुआओं की बदौलत जो है, मूसा के हाथ उठाने की बदौलत जो है, खुदा उन्हें फतह याबी अता करता है। और जब एक चुना हुआ, एक बुलाया हुआ, एक खुदा की तरफ से मसा किया हुआ, खुदा की तरफ से ममसू जो है, खुदा की तरफ से चुना हुआ जब दुआ करता है तो खुदा दुआ को सुनने वाला है। जिनको बुला लिया है खुदा ने, खुदा उन्हें बरकत देता है, दुआ करने की जिम्मेदारी अता करता है। और इसके साथ जो है कलाम सुनाने की जिम्मेदारी खुदा उनको देता है कि वो खुदा का कलाम सुना सकें जो यस्सु में होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। यस्सु की गवाही देने की जिम्मेदारी जो है खुदा उन्हें देता है जो चुने गए हैं। बदरूहों पे इख्तियार दिया गया है, यानी कैसी अजब बात है कि जो यस्सु में होकर ज़िंदगी गुजारता है, जो चुना गया है, खुदा उन्हें बदरूहों पे इख्तियार दे देता है। इसके साथ ही गुनाह को माफ़ करने का इख्तियार, जिनके गुनाह तुम माफ़ करो माफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो कायम रखे गए हैं। ये भी खुदा जो है ये इख्तियार जो है अपने चुनिंदा लोगों को देता है, अपने बरगज़ीदा को, काहीन को और रसूलों को देता है। बस साक्रामेंटों को अदा करने का इख्तियार यस्सु देता है और सबसे बढ़कर खुदा की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार मिलता है। बस यस्सु जो है जब वो खुद ज़िंदगी देने वाला है, वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। आज जब हम खुदा के कलाम पे ध्यान ज्ञान करते हैं, उसके मौजज़ात को देखते हैं कि यस्सु ज़िंदगी देने वाला है, वो मौजज़ात करने वाला है, वो करिश्मात करने वाला है। और जब उसके मौजज़ात को देखें कि वो लंगड़ों को चलने की ताकत देता है, अंधों को बिनाई देता है, बहरों को समाए देता है, कोड़ियों को पाक करता है, आसेब ज़दों को नई ज़िंदगी देता है, हत्ता के मौत पे भी इख्तियार जता देता है, मौत पे भी जो है अपना इख्तियार रखता है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसे मौत पे इख्तियार हासिल हो। और ये अटल और कड़वी हकीकत है कि हर इंसान जो पैदा हुआ है वो मरता है, लेकिन यस्सु ने जो है वो मुर्दों को जिंदा किया, मुर्दों को जिंदा किया और खुद भी मुर्दों में से जी उठता है। और कलाम में लिखा है कि ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा, और मौत फतह का लुकमा हो जाती है। बस यस्सु जो है जब अपने शागिर्दों को चुनता है, 72 को भेजता है, तो उनसे कहता है कि मैं बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ। यानी खुदा के लोग जो है बहुत सादा होते हैं, इन्हें धोखा देना, इनके साथ फ्रॉड करना, इनके साथ झूठ बोलना जो है, जो दुनियावी लोग हैं बहुत तेज़ होते हैं। और यस्सु खुद कहता है कि मैं बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेज रहा। और भेड़िए क्या करते हैं? मारते हैं, काटते हैं, फाड़ डालते हैं, जख्मी करते हैं, नोचते हैं और मौत के घाट को उतार देते हैं। लेकिन यस्सु जो है वो सिखाता है कि तुम सांप की मानद होशियार और कबूतर की मानद भोले रहो। खुदा जो है वो जब चुनता है, मसा करता है, बरकत देता है, तो ये उसकी बरकत है। आज जब हम खुदा के कलाम पे ध्यान ज्ञान करते हैं, यस्सु ने 72 शागिर्दों को भेजा और उनसे कहा कि तुम रास्ता के लिए ना बटवा लो, ना थैली लो, ना जूती लो, और रास्ता में किसी को सलाम ना करो। ये नहीं कि जगह जगह पे रुक कर, बल्कि जिस मकसद के तहत तुझे भेजा गया है वही करना है, अपने मिशन पे ध्यान ज्ञान करना है। और जब इस मिशन को कबूल ना किया जाए तो जिस गांव से, जिस शहर से जहां पे खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया गया,
वहाँ से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द जो है वो झाड़ दो। पाँव की गर्द झाड़ने से क्या मुराद है? ये उसी गुनाह की तरफ इशारा है जो आदम और हवा ने किया, क्योंकि खुदा ने जब आदम और हवा को गुनाह में देखा तो उसने कहा कि तू खाक है और खाक में ही लौट जाएगा। और यस्सु यहाँ पे भी यही कहता है कि जब कलाम को कबूल ना किया जाए तो अपने पाँव की गर्द झाड़ दो, यानी गर्द जो है वो भी गवाही है। और वो कहता है कि सदूम के वक्त जो हाल हुआ था उनका हाल उससे भी बुरा होगा। बस आज जब हम कलाम को सुनते हैं, खुदा के चुनिंदा लोगों के बारे में जानते हैं, तो आज हमने देखना है कि खुदा जो है बुलाहट जो है ये नबियों को देता रहा, फिर रसूलों को चुना, और इस तरह ये बुलाहट का काम आज भी जारी और सारी है। सबसे पहले खुदा नबियों को चुना, और नबी कौन कौन से थे? नूह नबी की बात करें, इब्राहीम की बात करें, मूसा नबी, सैमुअल नबी, इशाया नबी, इर्मिया नबी, हिजकिय्याह नबी, दानियाल नबी, इलियास नबी, अलीसा नबी, यूनुस नबी, मीका नबी, योएल नबी, याकूब नबी और अयूब नबी। ये तमाम तर नबियों को खुदा ने चुना, भेजा, और जो खुदा अपना काम इनसे लेता है। इसी तरह और भी बहुत से औलिया हैं, सूफिया कराम हैं, खुदा उनसे काम लेता है। फिर नए अहद में खुदा जो है वो शागिर्दों को चुनता है। 72 को चुना, जैसे कि ले मिशनरीज कहा जाता है, 72 को चुना, लेकिन उनमें से 12 को रसूल होने का लक़ब दिया। रसूल का मतलब है भेजना, भेजा हुआ। और यस्सु जो है वो 12 को चुनता है, बरकत देता है और उन्हें भेजता है। और वो 12 रसूल कौन से हैं? पतरस, अंद्रयास, यकूब और यूहन्ना, फेलबूस, बरतलमाई, तोमा, मत्ती, यकूब बिन हल्फाई, तदाई, शमाउन कानवी और यहूदा अस्करियोती। बस खुदा हमें भी चुनता है, अपने मिशन के लिए बुलाता है। और कलीसिया में हम मुकद्दसीन देखते हैं जिन्होंने खुदा के बुलावे का जवाब दिया। खास तौर पे हम देखते हैं 3री सदी में एंथनी ऑफ इजिप्ट, वो क्या करता है? उसको फादर ऑफ द मोनास्टिसिज्म कहा जाता है। 3री सदी में मिस्र का एंथनी। फिर जो है 6ठी सदी में हम देखते हैं सेंट बेनेडिक्ट, जिसे फादर ऑफ द वेस्टर्न मोनास्टिसिज्म कहा जाता है। वो भी खुदा के बुलावे का जवाब देता है। इसके बाद मुकद्दस डोमिनिक, जिसने डोमिनिकन जमायत की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, जिसने फ्रांसिस्कन राहबों की जमायत की बुनियाद रखी। फिर पुअर क्लेयर सिस्टर्स, जिसकी बुनियाद मुकद्दसा क्लारा ऑफ असीसी ने रखी। और इसके साथ ही हम देखते हैं सेंट इग्नेशियस, जिसने जेसुइट फादर की बुनियाद रखी। और इसके बाद सेंट ट्रीसा ऑफ कलकत्ता की बात करते हैं कि जिसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी सिस्टर्स की बुनियाद रखी। इसी तरह बहुत से मुकद्दसीन हैं, ऐसे मुकद्दसीन हैं जिन्होंने मुख्तलिफ जमायतों की बुनियाद रखी, ताकि खुदा का काम जो है वो जारी और सारी रह सके। और काहिनों के ज़रिए, सिस्टर सहबात के ज़रिए खुदा आज भी अपने बुलावे का काम जो है वो जारी और सारी रखे हुए है। आज हमने इस बुलावे को अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में जानना है, और आमदुल मोमिनीन का ये फ़र्ज़ है कि वो इस बुलावे को जो है वो फ़रोग़ दे। इस बुलावे की आबियारी के लिए अपने घरों में, ख़ानदानों में दुआ को फ़रोग़ दे। अपने ख़ानदानों में जो है वो खुदा की मोहब्बत को फ़रोग़ दें। अपने ख़ानदानों में, अपनी कलीसिया में जो है वो इस बुलाहट को पहचानें और बच्चों की मदद करें, ताकि वो खुदा के बुलावे को पहचानते हुए, जिस तरह सैमुअल नबी ने कहा कि ए खुदामंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। वालिदैन पे ये फ़र्ज़ है, अज़ीज़ व क़ारब पे ये फ़र्ज़ है, कलीसिया पे ये फ़र्ज़ है कि वो नौजवानों की बुलाहट को पहचानने में उनकी मदद करे, क्योंकि ये खुदा के काम है कि जो बुलाता है अपने काम करता है। बस यस्सु जो है वो हम सबको चुनता है, बरकत देता है, बपतिस्मा के ज़रिए बुलाता है और अपने काम करने के लिए हमें भेजता है। और उसके कलाम में लिखा है कि यस्सु के नाम पे हर एक घुटना झुकेगा, कि आसमान में, क्या ज़मीन पे, क्या आलम असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करेगी कि यस्सु मसीह खुदामंद है। बस खुदा ने जब हमें चुना है तो यस्सु कहता है, चांद दिन तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा।
آئیں آج اس بلاوے کو اپنی خاندانی زندگی میں پہچانیں، اس کی آواز کو سنیں، دنیاوی آوازوں کو نہیں، اس کی آواز کو سنیں جو الہی آواز ہے، جو محبت کی، معافی کی اور خاندانی زندگی کی آواز ہے، اور یسوع میں ہو کر زندگی گزاریں اور خداوند کے بلاوے کے تحت ہو کر زندگی گزاریں، تو خداوند ہمیں اپنی برکات اور فضائل سے نوازے گا۔ خداوند آج کے کلام الہی سے ہمیں اپنی برکات اور فضائل سے نوازے، اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔